स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेल एंड बैटरी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है टॉपिक नंबर 9 है। इससे पहले 8 टॉपिक पर हम वीडियो दे चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है, या इसके अलावा आप प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो सीरीज़ है 1000+ MCQ का आपको सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए सभी क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस वीडियो की तरह कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं बताते चलूँगा, आप अपने उसे नोट्स वगैरह में लिख लीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कई सारे इस टॉपिक से डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सेल एंड बैटरी। बात हुई है सेल और बैटरी की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। इसके बाद हम इसके जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सेल जो होती है बैटरी का सबसे छोटी इकाई को सेल कहा जाता है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। और इसका प्रतीक जो होता है इस तरह से होता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ पर इधर प्लस से डिनोट करते हैं, इधर माइनस से। बड़ा वाला को प्लस और छोटा वाला को माइनस। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसका प्रतीक होता है ये, और इसमें दो और जोड़ देंगे तो ये बैटरी का रूप ले लेते हैं। यानी कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, और बैटरी की सबसे इकाई जो छोटी इकाई होती है उसे हम सेल कहते हैं। प्रतीक भी आपको बता दिए। अब आइए आपको बता देते हैं कि आखिर सेल कितने प्रकार से होते हैं। तो सेल मुख्यतः दो प्रकार से होती है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल वे सेल होती है जो रासायनिक क्रिया के दौरान विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसे प्राइमरी सेल कहते हैं। यह कई प्रकार से होते हैं, आप इससे संबंधित पढ़ेंगे। वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, लैंगलाची सेल, शुक सेल, मरकरी सेल, ये सब प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। जबकि सेकेंडरी सेल वैसे सेल होते हैं जो आवेशित करके इन्हें चार्ज किया जाता है, फिर इससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न कराया जाता है। ठीक है, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है, यानी कि फिर से चार्ज किया जा सकता है। इसको हम सेकेंडरी सेल को। ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल जो होता है प्राइमरी सेल की तुलना में अधिक होता है, और इसका जो अन्य नाम होता है इसे हम संचित सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम संचय करके रख सकते हैं और बार बार चार्ज डिस्चार्ज करके उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम आपको दोनों प्रकार के सेल के बारे में बता दें। अब आइए शानदार तरीक़ा से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था। यानी कि सर्वप्रथम जो सेल बनाया गया था वह कौन सा सेल था। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है डेनियल सेल, दूसरा है लैंगलाची सेल, तीसरा ऑप्शन है वोल्टेइक सेल, और चौथा है शुष्क सेल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जो सर्वप्रथम सेल का खोज किया गया था उसे हम वोल्टेइक सेल के नाम से जानते हैं। खोजकर्ता वोल्टा नामक वैज्ञानिक, जैसा कि इसका नाम से भी पता चलता है। ठीक है, और सन 1800 ईस्वी में इसका खोज किए थे। ठीक है, इसका EMF भी पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखिएगा 1.08 होता है। 1.08 इसका EMF होता है, किसका, वोल्टेइक सेल का। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, स्थानीय क्रिया दोष और ध्रुवच्छेदन। ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो पहला का राइट ऑप्शन सी के साथ हम चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 1 में इसको हम बता चुके हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप इसे राइट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया वोल्टेइक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए थे कि विद्युत वाहक बल जो होता है वोल्टेइक सेल का 1.08 वोल्ट होता है। तो राइट ऑप्शन हम दूसरा का ए के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है 1.1 ये डेनियल सेल का होता है। वोल्टेइक सेल का 1.08 और डेनियल सेल का जो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, लैंगलाची का 1.46 वोल्ट, और ये 1.5 वोल्ट जो होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल का। ठीक है, इसके अलावा मरकरी सेल का भी ध्यान में रखिएगा, 1.35 से 1.4 वोल्ट। ठीक है, तो ये चारों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मरकरी सेल का भी ध्यान में रखिएगा,
1.3 से 1.4 वोल्ट। तो पहला हो गया यहाँ पर आपका वोल्टोइक सेल, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो डेनियल सेल का है, तीसरा ऑप्शन है लैंक्लाची सेल का, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सिल्वर ऑक्साइड सेल का। इसके अलावा मरकरी सेल का 1.3 से 1.4 वोल्ट। तो दूसरा का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखें। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि जो डेनियल सेल होता है उसमें किस प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन जो है CuSO4 यानी कि राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाए। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, ठीक है। बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल किस में किया जाता है तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम वोल्टाइक सेल या लेड एसिड सेल में भी करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अमोनिया क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है लैंग्लाची सेल में किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम मरकरी सेल या सिल्वर ऑक्साइड सेल दोनों प्रकार के सेल में हम इसका उपयोग करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये चारों महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 4 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है शुष्क सेल किस सेल का संशोधित रूप है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वोल्टाइक सेल का, दूसरा ऑप्शन है डेनियल सेल का, तीसरा ऑप्शन है लैंग्लाची सेल का और चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। लैंग्लाची सेल का जो है संशोधित रूप जो होता है शुष्क सेल होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम चौथा का सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात हुई है शुष्क सेल की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। शुष्क सेल का अन्य जो नाम होता है कार्बन जिंक सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और शुष्क सेल का आपको EMF वैल्यू भी आपको ध्यान में रखना होगा। विद्युत वाहक बल इसका जो होता है 1.4 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और सभी ये पॉइंट को आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है लैंग्लाची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। अभी हम आपको ऊपर में बताए थे कि लैंग्लाची सेल में जो प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का, तो राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। आप इसे आप ध्यान में रखिएगा। जबकि CuSO4 का प्रयोग हम डेनियल सेल में करते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम वोल्टाइक सेल में करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण को हम पॉइंट को आपको पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर पांचवा का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं, यानी कि बटन सेल का जो अन्य नाम है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है लैंग्लाची सेल, दूसरा ऑप्शन है वोल्टाइक सेल, तीसरा ऑप्शन है मरकरी सेल और चौथा ऑप्शन है लेड एसिड सेल। तो बटन सेल को जो नाम से हम जानते हैं मरकरी सेल को नाम से जानते हैं, यानी कि मरकरी सेल का अन्य नाम जो होती है बटन सेल होती है या बटन सेल का अन्य नाम मरकरी सेल होती है, ठीक है। बात हुई है मरकरी सेल की, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका EMF वैल्यू जो होता है 1.3 से 1.4। तो 1.3 से 1.4 इसका EMF वैल्यू भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका उपयोग हम कलाई घड़ी या पावर कैलकुलेटर में करते हैं, किसका, मरकरी सेल का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम छठा का सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का जो EMF वैल्यू होता है 1.5 वोल्ट होता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और बात हुई है सिल्वर ऑक्साइड सेल की, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होता है मरकरी सेल जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या में, एनोड में परिवर्तन कर दिया जाता है
मरकरी ऑक्साइड की जगह पर यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग कर देते हैं, बस वह सिल्वर ऑक्साइड सेल बन जाता है। मरकरी सेल की तुलना में यह सेल जो होती है महंगा होती है और इसका उपयोग हम डिजिटल यंत्र में उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 7वां का हम बी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है प्राथमिक सेल की उपेक्षा द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी सेल होता है उसकी उपेक्षा में सेकेंडरी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है यानी कि ईएमएफ वैल्यू क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कम होता है, दूसरा ऑप्शन है बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है अधिक होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। सेकेंडरी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है प्राइमरी सेल की तुलना में अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्षारीय सेल है। तो पहला ऑप्शन है निकल कैडमियम सेल, दूसरा ऑप्शन है वोल्टाइक सेल, तीसरा ऑप्शन है डेनियल सेल और चौथा ऑप्शन है लैंगलाची सेल। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। लैंगलाची सेल जो है पहला क्षारीय सेल बनाया गया था। यहाँ पर निकल कैडमियम सेल जो भी है यह भी क्षारीय सेल होता है, लेकिन हम फर्स्ट प्रेफरेंस लैंगलाची सेल को देंगे क्योंकि यह जो सेल है सर्वप्रथम क्षारीय सेल बनाया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वोल्टाइक सेल और डेनियल सेल जो है वो दोनों अम्लीय सेल हैं। ठीक है, बात हुई है लैंगलाची सेल की तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट। लैंगलाची सेल का ईएमएफ वैल्यू जो होता है 1.4 वोल्ट होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि लैंगलाची सेल का ईएमएफ वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर 1.4 वोल्ट ध्यान में रखिएगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम होता है। अगर आपसे आंतरिक प्रतिरोध पूछता है तो 1 ओम से 5 ओम दीजिएगा और इसका उपयोग हम संचार लाइन में, विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, फ्लैश लाइट में और खिलौना आदि में इसका उपयोग करते हैं। इसका हम वहाँ पर उपयोग करेंगे जहाँ पर रुक रुक के सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो 9वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया और ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 10 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार की स्रोत की आवश्यकता होती है। यानी कि बैटरी चार्ज करने के लिए हमको किस प्रकार के स्रोत का ज़रूरत पड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है केवल एसी का ज़रूरत पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है केवल डीसी का ज़रूरत पड़ता है, तीसरा ऑप्शन है एसी और डीसी दोनों का ज़रूरत पड़ता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं एसी का और नहीं डीसी का। तो ये जब 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 10वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। बैटरी चार्जिंग के लिए हमें डीसी करंट की आवश्यकता होती है, तो 10वां का राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। पहला ऑप्शन है 0 ओम से 2 ओम, दूसरा ऑप्शन है 1 ओम से 5 ओम, तीसरा ऑप्शन है 2 ओम और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 0। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 2 ओम से 6 ओम होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चूज करेंगे 2 ओम से 6 ओम। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 2 ओम से 6 ओम। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चूज कर लीजिएगा, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सी ही होगा राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार का सेल का ज़रूरत होता है। तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कलाई घड़ी या पावर कैलकुलेटर में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लेड एसिड सेल का, दूसरा ऑप्शन है डेनियल सेल का, तीसरा ऑप्शन है वोल्टाइक सेल का और चौथा ऑप्शन है मरकरी सेल। तो राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 12 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। पॉकेट कैलकुलेटर और कलाई घड़ी में जो सेल का उपयोग किया जाता है मरकरी सेल का उपयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन डी के साथ चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी।
तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ से बना होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लोहा, दूसरा ऑप्शन है शीशा, तीसरा ऑप्शन है कठोर रबर और चौथा ऑप्शन है चांदी का। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 13 का राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे। कठोर रबर का उपयोग किया जाता है किसमें, लेड एसिड बैटरी में। बात हुई है लेड एसिड बैटरी का, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। लेड एसिड बैटरी का जो ईएमएफ वैल्यू होता है लोड अवस्था में, लोड रहित अवस्था में 2.2 वोल्ट और बिना लोड का 2.0 वोल्ट होता है। इसका ऋणात्मक प्लेट की संख्या होती है, धनात्मक प्लेट की संख्या की तुलना में एक अधिक रखा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो धनात्मक प्लेट होता है वो लेड पर ऑक्साइड का बना होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेट जो है स्पंजी लेड का बना होता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीक़ा से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो 13 का राइट ऑप्शन हम सी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है उस दोष का नाम बताइए जिसमें सेकेंडरी सेल की प्लेटें मुड़ जाती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन बेहद महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है कठोर सल्फेशन, दूसरा ऑप्शन है बकलिंग, तीसरा ऑप्शन है कोरोजन और चौथा ऑप्शन है स्थानीय क्रिया, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो चौथा का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, बकलिंग। बकलिंग का मतलब होता है मुड़ना। उच्च दर पर बैटरी को आवेशित या निरावेशित करने से इसकी प्लेटें जो है आपस में मुड़ जाती है और उससे जो उत्पन्न दोष होता है उसे हम बकलिंग दोष कहते हैं, ठीक है। सल्फेशन जो दोष होता है लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग न करने से या उपयोग न करने से यह दोष उत्पन्न होता है, सल्फेशन। और कोरोजन जो होता है बैटरी के टर्मिनल पर हल्का सफ़ेद रंग का परत चढ़ जाता है, उसे हम कोरोजन दोष कहते हैं। स्थानीय क्रिया के बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि यह जस्ते की छड़ पर अशुद्धि के कारण यह दोष उत्पन्न होती है। इसके अलावा एक और दोष होता है लेड एसिड बैटरी में, सेंडिमेटेशन। बार बार क्रिया के दौरान लेड का कण धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूट के नीचे गिरते रहते हैं, उसे हम उस दोष को सेंडिमेटेशन दोष कहते हैं। तो ये 4 दोष को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सल्फेशन दोष, बकलिंग दोष, कोरोजन और सेंडिमेटेशन। इसके अलावा कभी कभार इसके बारे में भी पूछ दिया जाता है, स्थानीय क्रिया। तो ये 5 दोष आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा वीडियो था, इसका पार्ट 2 भी हम बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को सॉल्व कराएंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 देंगे क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसका जो है सेल एंड बैटरी का बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट हुआ होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।